सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 22 अप्रैल 2026, 22 अप्रैल 2026 वेडनेसडे यानी कि बुधवार, प्री मार्केट अपडेट। तो सबसे ज्यादा जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ गई है। वो खबर क्या है? ट्रंप साहब ने अनाउंस कर दिया है एक्सटेंशन ऑफ सीज फायर को और आगे बढ़ाने का अनाउंसमेंट ट्रंप साहब ने कर दिया है। और इस बार ये नहीं कहा कि 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर रहा हूं। इस बार कहा है जब तक नेगोशिएशंस कंक्लूड नहीं होती, जब तक नेगोशिएशंस खत्म नहीं होती ईरान के साथ, तब तक के लिए हमने ये बढ़ा दिया है। सो देयर इज नो टाइमलाइन, देयर इज नो टाइम बार। इट्स बेसिकली कि किस दिन कब कंक्लूड होंगी, कब उनका समापन होगा, तब तक भाई चलेंगी तभी तो समापन होगा। जब नेगोशिएशन स्टार्ट होंगी, चलेंगी तभी तो कुछ समापन होगा। कल यानी कि मंगलवार को भारतीय समय के अनुसार लगभग 2:30 बजे, 2:30-3 बजे के करीब यूएस से एक जहाज चल रहा था जिसमें जेडी वैंस एंड हिज टीम हैड टू स्टार्ट फ्रॉम यूएस टू इस्लामाबाद। बट वो अभी तक जो खबरें थी उसमें यही था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि ईरान की तरफ से क्या इशारा आता है। और ईरान तो भाई खेल गया ईरान ने बता दिया कि भाई वो क्या है। ईरान ने बता दिया वो किसी खेल में आने वाला नहीं है। और ईरान ने इस बार वाकई में ही बता दिया यूएस को कि किस तरह से नेगोशिएशंस की जाती हैं, किस तरह से किसी के साथ खेला जाता है। ईरान ने कहा था बिल्कुल भी हम किसी नेगोशिएशन के लिए नहीं आने वाले पाकिस्तान। तो चलो, शायद गुड सेंसेस प्रिवेल्ड ऑन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि जाने जाते हैं, आपको पता है कि बस अपनी ही मर्जी के मालिक हैं, अपने आप को ये कहते हैं कि बस मैं ही सब कुछ हूं। तो शायद गुड सेंसेस प्रिवेल्ड और उम्मीद करते हैं कि भाई इस यूएस ईरान का धीरे धीरे खात्मे की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे तो, और हो जाए। इवन कल जब एक्सपायरी से पहले भी मैं यही कह रहा था, जब लोग कह रहे थे कि भाई पता नहीं, मैंने कहा भाई इस वॉर को अब मार्केट डाइजेस्ट करने के लिए तैयार है। इट्स जस्ट दी हॉर्मोज के कारण थोड़ी दिक्कत जरूर है, अदरवाइज इस वॉर को भी डाइजेस्ट कर ही लिया है मार्केट्स ने। चलिए, अब क्या ऐसा तो नहीं है कि जो ट्रंप साहब ने, यूएस ने जो एक जिसको कहते हैं ना वो हॉर्मुस में अपना एक वो बना रखा है, ठीक है, कि ब्लॉकेड लगा रखा है, वो ब्लॉकेड हटा दे। नहीं, ब्लॉकेड नहीं हटेगा भाई। ब्लॉकेड की तो सारी कहानी है। हॉर्मुस पे ब्लॉकेड तुम लगा के रखोगे तो ईरान वही तो कह रहा है कि या तो ब्लॉकेड हटाओ, ब्लॉकेड के बाद हम अगर कोई बातचीत होनी भी है तो ही होगी। खैर, अब देखते हैं आगे देखते हैं होता है क्या। अब आगे चलते हैं दोस्तों और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन रह सकती है आज की। पहली बात तो ये जान लीजिए कि आज एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ट्रेंट, टेक महिंद्रा, हेवल्स इंडिया, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, एलटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, टाटा कम्युनिकेशंस के नतीजे आने हैं। एंड टुडे विल बी 1 डे बिफोर सेंसेक्स का एक्सपायरी। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है और कल ही अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और इन्फोसिस जैसे बड़े स्टॉक, इन्फोसिस इज द आईटी मेजर, के रिजल्ट्स आने हैं। अब अगर इस समय की बात करूं तो $93.14 के आसपास क्रूड ऑयल चलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा की अगर बात करूंगा तो 1919 करोड़ के लगभग का नेट सेल कल एफआईआईज ने कैश में किया है। 1919 करोड़ अप्रोक्सीमेटली का नेट सेल एफआईआईज करके गए हैं और डीआईआईज ने 2221.27, वही 2221 करोड़ का नेट बाय, 2,221 crores net buy for DIIs yesterday in the Indian market. If we talk about the FII's derivative statistics, अगर हम बात करेंगे derivative statistics FII's का,
तो एफआईआईज के डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स में हमको बहुत ही चौंकाने वाला एक दृश्य देखने को मिल रहा है, जहां हमको देखने को मिल रहा है कि भला ही एफआईआईज कैश में नेट सेलर्स बन के गए हों, लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि एफआईआईज ने कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय किया है, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय किया है, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय किया है, और तो और निफ्टी 50 को भी फ्यूचर्स को भी भर भर के बाय ही करके गए दिखाई पड़ते हैं। क्या कोई गैप अप हो सकता है? जी हाँ, गैप अप हो सकता है। हाँ, मुझे मालूम है कुछ लोग अभी गिफ्ट निफ्टी देखेंगे, कोई कुछ देखेगा। मैं कोई गिफ्ट निफ्टी देखता ही नहीं, और मैं हमेशा कहता हूँ गिफ्ट निफ्टी और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। और मैंने कई बार आप लोगों को दिखाया है कि कैसे वो धोखा है। मुझे लगता है कि एक गैप अप होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। हाँ, अगर कोई और कुछ खास न्यूज आ जाए, वो बड़ी न्यूज आ जाए, तो एक डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है। एनीवेज, व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्निकल्स, लेट्स सी कि क्या हो सकता है। कल हमको 24,601 का हाई लगता हुआ दिखा, 24,601 का हाई निफ्टी 50 में लगता हुआ दिखा, और अपने हाईज के आसपास ही 24,576 24,576 पर कल निफ्टी 50 की क्लोजिंग होती हुई दिखी है जी। अब जब तक हम 24,601 के ऊपर टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 24,601 के ऊपर हमारे लेवल जो क्लियर होते हैं वो आते हैं 24,653। कल अगर आप देखोगे तो कल 24,600 601 तक तो गया। एक बार को लग रहा था थोड़ी देर पहले शॉर्ट कवरिंग मूव आया था, तो बहुत शानदार अपसाइड का मूव भी मिल सकता था। वैसे तो शॉर्ट कवरिंग मूव बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कहाँ पे 24,370 के आसपास हम ओपन हो रहे थे, और उसके बाद अपसाइड का मूव तो अच्छा मिला, नो डाउट। बट अगर कल सोचो, कल बैंक्स अच्छा चल रहे थे, अगर कल रिलायंस जैसा ऑयल मेजर, एनर्जी मेजर भी अगर सपोर्ट कर जाता मार्केट में, वो भी प्लस में होता, सोने पे सुहागा हो जाता सब बुल्स के लिए। एनीवेज, 24,601, 24,653, 24,601, 24,653, और अगर उसके ऊपर निकले तो 24,700 701 के लेवल्स को टेस्ट करते हुए हम देख पाएंगे। और 24,701 के ऊपर निकल गए ना एक बार, तो दोस्तों 24,763, 24,797, 799, यानी कि 24,763 और 24,799, 24,800 का लेवल टेस्ट होता हुआ दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। 24,800 पे तो बुल्स विल डांस। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द डाउन साइड। जब हम डाउन साइड की बात करते हैं तो जब तक 24,400 बेसिकली 24,500 के नीचे ना जाए, 24,495 का लेवल रखते हैं। 24,495 के नीचे जब तक नहीं जाएगा, डाउन साइड के बारे में सोचना समझदारी शायद ना हो। 24,460 उसके नीचे आ सकता है, 24,460, और अगर वो भी टूटता है तो 24,396, 24,396, 24,400 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। बट अगर वो भी टूटा तो 24,354, जो कि कल का लो है, 24,354, विच इज येस्टरडेज लो, might be seen on Nifty 50. Let's now talk about बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कल अगर आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि 13 out of 14 stocks were in green. It's just one stock that was in red, that was Yes Bank. वो भी कोई बहुत ज्यादा रेड में नहीं था, वो फ्लैट ही था बेसिकली, क्योंकि परसों काफी अच्छा चला था, नतीजों के बाद अच्छा चला था वो। 57,456 का कल हाई लगा, 57,456 का हाई लगा, शानदार। कल यहां पर भी अपसाइड का मूव देखने को मिला है। 57,456 के ऊपर अगर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 57,606 के लिए, 57,606 के लिए उसके ऊपर निकले तो 57,758, 57,758, और वो पार हुआ तो 57,971 से 58,000, 57,971 टू 58,000 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं जी। ऑन द डाउन साइड, अब 57,000 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। 57,000 जो है एक अच्छे सपोर्ट का काम करना तो चाहिए। अगर वो 57,000 टूटता है तो उसके नीचे 56,866, 56,866 का लेवल दिख सकता है जी, और वो भी टूटा तो 56,710, 56,710 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। उसके नीचे गए तो 56,599, 56,599, 56,599, 56,600 तक के लेवल्स ऑन द डाउन साइड निफ्टी बैंक दिखा सकता है। लेट्स नाउ
टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप, उसके बाद चलेंगे सेंसेक्स की और निफ्टी मिड कैप की जब बात करते हैं, जब तक 13,950 3949 3950 जो है कल का हाई है, तो 13,950 के ऊपर जब तक हम चलेंगे ही नहीं, till the time we go above 3950 we sustain above 3950, 13,950 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करते अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 3980 कैन बी आवर नेक्स्ट लेवल, 3980 13,980 और उसके ऊपर गए तो 14,012 14,012 के ऊपर 14,046 14,046 का लेवल दिखाई पड़ सकता है और 14,046 पार हुआ तो 14,100 तक का अपसाइड का मूव देने में आज सक्षम है हमारा निफ्टी मिड कैप। लेट्स नाउ टॉक अबाउट फिन निफ्टी। अच्छा, एक बार डाउन साइड के बाद भूल गया निफ्टी मिड सेलेक्ट की। जब तक 13,874 न टूटे, हम 3919 पे क्लोज हुए हैं, 13,919 पे क्लोज हुए हैं और मैं कह रहा हूं 13,874 भी अगर कट जाए तो डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो जाएगा। 13,874 13,841 13,841 13,801 13,801 और अगर वो भी टूट गया तो 13,766 13,766। लेट्स नाउ टॉक अबाउट बीएसई सेंसेक्स, उसके बाद फिन निफ्टी पर भी कर लेंगे बातचीत। बीएसई सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों 79,367 कल का हाई है। इज्जत देनी बनती है ना, बिल्कुल देंगे साहब इज्जत। 79,367 के ऊपर खुल सकता है, बिल्कुल खुल सकता है। एनीवे 79,367 अगर हम इसको किसी बड़े गैप से खुलते हैं तो यही 79,367 should act as a good support also, might act as a good support I would say। ठीक है जी। एनीवे 79,367 के ऊपर निकले तो 79,500 79,367 जो कल का है उसके ऊपर निकलेंगे तो 79,500 जो हमारा मेन कॉल राइटर्स का जोन है, और अगर वो पार हुआ तो 79,632 79,632 79,766 79,766 79,921 79,920 921। अब डाउन साइड की बात करनी भी जरूरी है। 79,000 should act as a good support, 79,000 एक अच्छे सपोर्ट का काम करता हुआ दिखना चाहिए। लेकिन अगर हम उसको तोड़ के नीचे की ओर जाते हैं तो 78,860 78,860 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। उसके नीचे गए तो 78,647 78,647। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 78,500 से 78,522 78,500 to 78,522 which is yesterday's low। अब देखेंगे कि इन्फी के नतीजे कल कैसे आते हैं। आज भी आपको पता है कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे हैं, लेकिन कल इन्फोसिस के नतीजे थर्सडे को जो आने हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिन निफ्टी पर कर लेते हैं अब चर्चा। फिन निफ्टी कल मुझे लगा सबसे ज्यादा पैसा यही दे रहा था। हाँ, लोग तो कहेंगे निफ्टी 50 ने दिया है क्योंकि निफ्टी 50 कल एक्सपायरी थी तो लोग वहां पे बैठे हुए दिख रहे थे। 26,883 26,883 इसके ऊपर चलेंगे, टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,883 के ऊपर 26,946 26,946 उसके ऊपर गए तो 27,020 27,020 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,090 27,090 27,091 का लेवल दिख सकता है जी। अब देखिए दोस्तों, जब तक 26,790 नहीं टूटता 26,790 नहीं टूटता डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। 26,732 26,732 उसके नीचे गए तो 26,675 26,675 तक के लेवल्स डाउन साइड पे देखने को हमको प्राप्त हो सकते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे। अब दोस्तों स्ट्रेटजी ऑफ द डे, सबसे पहला काम तो यही है कि भाई आज मूवमेंट आने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन अगर कल भी आप देखोगे तो इंडिया विक्स है वो कल भी आपको मालूम है कि कुछ शांत जरूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल वो लगभग 0.7% शांत होकर 17.53 17.53 पर क्लोज हुआ है। तो इंडिया विक्स अब थोड़ा शांत होता जा रहा है और आज शायद ये जैसे जैसे ये वॉर का थोड़ा होता जाएगा ना, कम होता जाएगा, वैसे वैसे वो भी थोड़ा और ज्यादा शांत होता जाएगा, तो प्रीमियम सब घटने शुरू हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, कल के लिए कुछ होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होगा।
डू नॉट होल्ड एनीथिंग फॉर टुमारो। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि अगर आप ओवरनाइट होल्ड करके जाओगे प्रीमियम मीटिंग में खत्म हो जाओगे। आपने कल भी देखा था, कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी जो परसों होल्ड करके गए थे उनका क्या हुआ, चाहे कॉल पुट दोनों तरफ। क्योंकि अगर कोई भी अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो आप लोगों को मालूम है क्या होता है। ठीक है ना। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं। टेलीग्राम पे ढूंढने जाओगे जसी टेक, पता नहीं कितने सारे हैं। मेरे को खुद को नहीं पता वो मेरी कौन कौन सी फोटोग्राफ्स हैं जो कब खींची है, मुझे नहीं पता। वो फोटोज उन्होंने कहाँ से एआई से जनरेट की हैं वो भी बना रखी हैं। जो मैंने खुद ने अपने टेलीग्राम चैनल पे फोटोग्राफ लगा रखी है वो फोटो भी लगा रखी है। ठीक है। तो हर तरह की फोटो है, मतलब मैं भी नहीं बता सकता कि कौन सा उसमें असली है कौन सा नकली है। इसलिए हमने क्या किया है कि वहां पर जो अपना चैनल है, टेलीग्राम पे चैनल बनाया है, बट दैट चैनल इज नॉट पब्लिक, वो प्राइवेट है। चैनल वो बिल्कुल प्राइवेट है। तो भाई वो किसी सर्च में आएगा नहीं आएगा। तो कैसे ज्वाइन कर सकते हो? ज्वाइनिंग का एक ही तरीका है कि लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, पिन मैसेज होता वीडियो में, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं लिंक से डायरेक्टली। ठीक है जी। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कि क्रिप्टो करेंसी सीखनी है। 2 दिन का बैच जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। मुझे लगता है कि मैं और 3-4 दिन में बैच स्टार्ट कर देंगे हम, 2 दिन वाला। तो अगर आपको उसमें भी इंटरेस्ट हो तो आप उसके लिए भी आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वो फ्री बैच होगा, बिल्कुल फ्री क्लासेस होती हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, आपको हमारे लिंक से, जो नीचे लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का, उससे अकाउंट खुलवाना जरूरी है। अकाउंट खुलवाने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। नंबर वहां दे रखा है व्हाट्सएप का 7834876736। याद रखिएगा जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इल्तिजा है, गुजारिश है, उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा कमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर द डे। बाय बाय।